ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस टाइप ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास ना इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाती है ना, तो उसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। लुक एट हियर, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट थ्री टर्म्स को यहाँ देखें ना, तो ये आपको इस फार्मूले के मुताबिक लग रही है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फोर्थ वन वैल्यू है उसको आप कह लें कि ये लास्ट वैल्यू है। यहाँ पर ना माइनस वैल्यू मस्ट होनी चाहिए जो फोर्थ वैल्यू है। ठीक है, और जो यहाँ पर मिडिल वैल्यू आ जाती है 2ab के रिस्पेक्ट से, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। आपको पता है कि ये बात कि जब आपका फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होल फॉर्म बनती है ए प्लस बी होल स्क्वायर की। और जब फार्मूला आ जाता है ना ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर सी स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो जाएगी ना साथ में, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना पड़ेगा ना, वो आपने अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर ए स्क्वायर सिंपल नहीं है, वो वैल्यू होगी ए माइनस बी की वैल्यू हो सकती है या फिर ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ ए जो है यहाँ पर ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, जस्ट यही डिफरेंस है। और उसके बाद आप इसको अरेंज कर लोगे फार्मूला में, लाइक एक दफ़ा आप ए माइनस बी लिखोगे और एक दफ़ा ए प्लस बी लिखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो ए की जगह आप मेंशन करोगे ना, तो वो फार्मूला कुछ और हो जाएगा। तो एनीवे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस फार्मूले को देखें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो फर्स्ट वैल्यू इज ए एंड द बी वैल्यू अभी आपको पता नहीं है ना, तो बी वैल्यू आपको डिडक्ट करोगे। ठीक है, 9b स्क्वायर को अगर आप होल फॉर्म में लिखो, इट विल बिकम 3b होल स्क्वायर, तो यहाँ बी वैल्यू जो है वो 3b हो गई है। ठीक है, और 16c स्क्वायर को भी हमने होल फॉर्म में मेंशन करना है, और जब आप 16c स्क्वायर को होल फॉर्म में मेंशन करोगे ना, तो दैट इज 4c होल स्क्वायर ऐसी वैल्यू है जो आपको 16 से सी स्क्वायर दे देती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से ना इस क्वेश्चन की फर्स्ट थ्री टर्म्स को ऐसे अरेंज किया, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला था, और जो लास्ट वाली टर्म है ना माइनस सी स्क्वायर वाली, उसको भी हमने ना ऐसे होल स्क्वायर में मेंशन कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए तो सिंपल यहाँ पर ए ही है। ठीक है, व्हाट इज द बी, बी इज नॉट सिंपल बी, इट इज 3b। ठीक है, तो यू विल राइट ए प्लस 3b होल स्क्वायर, आफ्टर दैट यू विल राइट 4c होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो नाउ यू आर नॉट हैविंग ओनली सिंगल ए वैल्यू, यू आर हैविंग ए प्लस 3b इंस्टेड ऑफ ए। फार्मूला आपका जो ये वाला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्म बन गया है जहाँ फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में है, सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर में, और दरमियान में माइनस साइन है। So it will indicate the formula that one time आप a minus b mention करोगे और one time a plus b mention करोगे, but don't forget that जो a value है not a, वो a plus 3b है। तो one time हम a plus 3b minus 4c लिखेंगे, and the second time जो इसका फैक्टर बन जाएगा a plus 3b प्लस के साथ आप लिख लोगे। ओके, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3b, यानी a वैल्यू आप इसको फर्स्ट टाइम माइनस के साथ मेंशन कर लो सेकंड वैल्यू के साथ, और फिर नेक्स्ट टाइम हम यही a प्लस 3b यानी प्लस के साथ इसको मेंशन कर लेंगे। यहाँ आपने नोट किया है कि ये वाला साइन और ये साइन, ठीक है, यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है। इट इंडिकेट्स दैट दिस होल फॉर्म इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिसमें हमारे 1 और 2 यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला भी फार्मूला इन्वॉल्व होता था। ठीक है, उसकी होल फॉर्म मेंशन किया है, और आफ्टर दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी फार्मूला इन्वॉल्व हुआ, जिसके बाद हमने उसको मजीद फैक्टर्स में लिखा, वन टाइम ए माइनस बी के साथ एंड द सेकंड टाइम ए प्लस बी के साथ। यहाँ मैं ए इसलिए बोल रही हूँ ना, वो जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ ए जो होगी ना वो सिंगल ए वैल्यू नहीं होगी, उसके साथ कोई और टर्म भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एज वेल एज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकन बटन एज वेल एज। टिल देन टेक केयर।